नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं डब्ल्यू सोशल और मैं हूं आपका होस्ट हर्षित। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के अभी के हालातों के बारे में कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है और इतनी सारी परेशानी बांग्लादेश में क्यों हो रही है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली। भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही पूरे देश में भारी बवाल देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। वहीं शेख हसीना भागकर भारत आ गई। सोमवार को वह भारत पहुंची और यहां से कुछ समय के बाद शरण लेने के बाद वह लंदन जा सकती हैं, रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और बांग्लादेश के हालात को लेकर मीटिंग की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की बात कही है। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी की नेता खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान अपनी मां के जेल से छूटने के बाद अब जल्द ही स्वदेश वापसी कर सकते हैं। तारिक के खिलाफ कई केस चल रहे थे और इसी वजह से वह देश के बाहर रह रहे थे। माना जा रहा है कि केयरटेकर सरकार में बीएसपी वापसी कर सकती है और इसी वजह से वह वापस आना चाहते हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने बड़ा खुलासा किया। शेख हसीना के बेटे ने कहा कि उनकी मां देश छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव के बाद वह निकलने को मजबूर हो गई। इसके साथ ही भड़कते हुए उन्होंने कहा कि अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान बन जाएगा। उनका यह इशारा कट्टरपंथ की तरफ था। पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की रिहाई का आदेश दिया गया है। माना जा रहा है कि खालिद जिया एक बार फिर से सत्ता में आ सकती हैं। हालांकि उनका सत्ता में आना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बाद बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों में आने वाली यात्री और माल ढुलाई दोनों ट्रेनों सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वेकर उस जमान ने कहा कि अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में जिसकी भी हत्याएं हुई हैं, हम सभी की जांच करेंगे और जिम्मेदार लोगों को दंडित करेंगे। मैंने आदेश दिया है कि कोई भी सेना और पुलिस किसी भी तरह की गोलीबारी में शामिल नहीं होगी। अभी की रिपोर्ट के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए डब्ल्यू सोशल। मैं हूं आपका होस्ट हर्षित। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।